अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट फीस्ट पर जी आज बनाने जा रहे हैं नली बिरयानी। नली का इस्तेमाल किया है हमने, इसमें बड़ी हड्डी का गोश्त इस्तेमाल किया है जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। और इसको जब बहुत अच्छे से पकाया जाता है तो इसका पानी भी इस बिरयानी में शामिल कर दिया जाता है, जिससे चावलों में इसके बहुत मज़े का जायका आ जाता है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नली का सालन तो आपने खाया होगा, नली बिरयानी भी बनाकर देखिएगा कि कैसी बनती है। तो नली गोश्त को हम थोड़ा सा पानी डालकर हल्की आंच पर बहुत देर के लिए गलाएंगे, जिससे इसके अंदर तमाम मसालों की खुशबू अच्छे से रच जाएगी और तमाम मसालों का जायका अच्छे से रच जाएगा। जी तो शुरू करते हैं। गोश्त मैंने लिया है 2 किलो, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है। तो इसमें काफ़ी सारे मसाले जो हैं वो मैं शामिल करूँगी और शामिल करके तो इसको हम ढक्कन बंद करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। टमाटर है, सब्ज़ मिर्च हम डालेंगे, तो इसमें सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच, नमक जाएगा हस्बे जायका, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, लहसुन, हल्दी पाउडर, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर हम इसको बंद करके 2 से 3 घंटे के लिए हमने देखना है कि जब तक ये गल नहीं जाता। बीच बीच में चेक करते रहना है। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया और इसमें पानी भी बहुत थोड़ा रह गया। पानी मैंने सिर्फ आधा गिलास डाला था और इसको बहुत हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी होता है और नली के साथ जो चर्बी होती है उसका घी जो है उसमें भी ये अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो कढ़ाई में ऑयल डालकर रख दिया है। तो अब जो मसाले जाएंगे वो हैं बिरयानी मसाला, नमक, दही और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा बाकी मसाला जात जो है वो हम गोश्त में शामिल कर चुके हैं। टमाटर अगर आपको बस ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन गोश्त में वो काफ़ी हो चुका है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप नली को कुकर में गला सकते हैं, लेकिन हल्की आंच पर अगर आप इसे किसी मोटे पेंदे के बर्तन में रख के बनाएंगे, ज़रूरी नहीं कि कच्चा बर्तन हो, आप मोटे पेंदे के कुकर में बग़ैर सीटी लगाए भी उसे आहिस्ता आग रख के गला सकते हैं। तो अगर आपने टाइम की बचत करनी है तो आप कुकर को सीटी लगा के भी आप उसमें गला सकते हैं। प्याज भूनने के बाद सारे मसाले इसमें डाल दिए। इसको थोड़ा भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। जी ये देखें, नली से गोश्त उतर के जो है वो हो गया है। इतने अच्छे तरीके से वो गल चुकी है और भूनकर मैंने इसमें पानी डाल दिया है चावलों के हिसाब से, और इसमें जो नली का पानी बचा हुआ था वो भी इसके अंदर ही है। जी तो चावल मैंने डाल दिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार हो रहा है। कच्चे मिट्टी के बर्तन से ये होता है कि इसमें हल्की आंच भी कर दे तो कुछ ना कुछ पकता ही रहता है, क्योंकि ये काफ़ी देर गर्म रहता है। तो इसके हिसाब से ज़रा दम लगाना पड़ता है।
अदरक, नींबू और सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप इसमें एक बारीक कटा टमाटर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको प्याज पसंद है तो प्याज आप पहले तल के रख लें और वो आप दम में शामिल कर दें। मिट्टी की हांडी में दम बहुत अच्छे से आ जाता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म के चावल तैयार हुए हैं। क्योंकि नली का साइज़ बड़ा होता है इसलिए लग रहा है कि ये टूटे ना, लेकिन ये नहीं टूटेंगे। हम इन्हें एहतियात से निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी तैयार हुई है। और इसमें नली का जायका और बहुत अच्छे से रच गया है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के लिए बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बता दिया करें। गलतियां सुधारते सुधारते ही सुधारी जाती हैं। जी तो देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का नली बिरयानी तैयार हो गई है। और इसमें मसाले बहुत अच्छे से रचे हुए हैं इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और इसका गुदा बहुत शौक़ से चावलों के साथ खाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबा दें और कमेंट ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।